अस्सलाम वालेकुम। तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं जीएसटी वालों के लिए। कुछ पास पेपर है और के एमसीक्यूज़ है और कुछ जो आने के चांसेस हैं। तो वीडियो को मिस करेंगे तो आपका नुकसान होगा। अगर आपने प्रीवियसली इसके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो हमारी 2 वीडियोस मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो ये एमसीक्यूज़ आपको हलवा लगेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ हम पढ़ते हैं। तो हाउ डिस्कवर द लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, रॉबर्ट हुक, एंटोन वैन लेवर। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन या फिर रोडोल्फ विर्चू। तो राइट ऑप्शन है एंटोन वैन लेवरहुक। ये मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया था। सेकंड एमसीक्यूज पढ़ते हैं। सेकंड में कहा जा रहा है द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, किसने की थी? वेटसन एंड क्रिक ने की थी, या शेल्टन एंड शवान ने की थी, या मेंडल एंड मर्गर ने की थी, या डार्विन एंड लेमार्क ने की थी? तो आपको पता है ये शेल्टन एंड शवान ने की थी। तो राइट ऑप्शन इज बी। तो अब थर्ड एमसीक्यूज की तरफ स्टूडेंट्स मूव ऑन होंगे। तो चले देखते हैं थर्ड एमसीक्यूज क्या है। सो ये लिख ले, फिर आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेक्शन टू द सेल थ्योरी? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी वायरस, या ऑप्शन डी अल्जी। सो स्टूडेंट्स राइट ऑप्शन है आपका वायरस। ये मैंने आपको वीडियो के अंदर सारा कुछ बच्चों आप लोगों को क्लियर कर दिया था। तो चले एमसीक्यूज नंबर 4 को भी हम इस तरीके से बच्चों देखते जाते हैं। आपने लाजमी करना है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैंने ढूंढे बहुत मेहनत से। Fourth, the phrase omna cellula cell arise on a pre-existing cell, ये किसने कहा था? एरिस्टोटल ने कहा था, रोडोल्फ विर्चू ने कहा था, या लुईस पास्टर ने कहा था, या मेटर शेल्टन ने कहा था? सो राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोग बताएगा जल्दी, वरना वेट करें, मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, रोडोल्फ विर्चू ने। ये मैंने सब आपको बता दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज को पढ़ने वाले हैं, फिफ्थ एमसीक्यूज को। विच इज द स्मॉलेस्ट नोन लिविंग सेल्स? नर्व सेल्स, ऑस्ट्रिक्स एग, या फिर माइकोप्लाज्म, या फिर हम कह देंगे रेड ब्लड सेल? तो राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोग जल्दी मुझे बताएं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये भी। सो चलें, लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, माइकोप्लाज्मा। उसके बाद है, ये थोड़ा लिख ले, उसके बाद है न्यूक्लियस एंड जेनेटिक मटेरियल द ब्रेन ऑफ द सेल। बच्चों ब्रेन ऑफ द सेल मैंने चीख चीख के बताया था, वो न्यूक्लियस को कहते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। देखें, जैसे कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को चलाता है, ऐसे हमारे सेल का जो ब्रेन है बच्चों, याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे न्यूक्लियस ब्रेन है हमारे सेल का। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो न्यूक्लियोलस इज अ प्राइमरी इन्वॉल्व इन द सिंथेसाइज ऑफ, जो न्यूक्लियोलस है वो प्राइमरी किस में इन्वॉल्व है? सिंथेसाइज करने के लिए। तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, वो इन्वॉल्व करने के लिए वो है हमारे पास, ये टाइम हमारा हो जाए कि जब तक आप लाइक सब्सक्राइब पर क्लिक कर दें। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, RNA। उसके बाद आगे बच्चों चलते हैं। The fluid mosaic model of the plasma membrane was proposed by option A Singer and Nicholson, option B Camillo Golgi, option C Robert Brown, या option C Crystal D. Dobb। तो राइट ऑप्शन स्टूडेंट ए होगा, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। तो चलें आगे चलते हैं हम जल्दी ही, एक क्लॉक खत्म होने के बाद। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे वाला एमसीक्यूज करने वाले हैं, वो ही सेम आ गया, रिपीट हो गया। तो बच्चों आपको पता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रपोज किया? अब आप जल्दी से जवाब दे देंगे कि हमारे पास सिंगर है, निकोलसन। बच्चों ये बहुत एमसीक्यूज आते हैं जो कि बच्चे हैं या जो भी हैं वो तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो ईजिली दे सकते हैं, क्योंकि यही एमसीक्यूज इंशाल्लाह आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को भी हमारा जो चैनल है उसको लाजमी ज्वाइन करेगा। क्रोमोजोम्स आर मेड ऑफ। अब ये तो बच्चों जैसा सवाल है कि जो क्रोमोजोम्स है वो किससे बने हुए हैं? भाई RNA और प्रोटीन से बने हुए हैं। जब तक हमारी की हमें आंसर दे तो आप लोगों को क्लियर ही होगा। अब बच्चों बताए, आपका एक DNA होता है, एक RNA होता है, आपको पता होगा। DNA स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये चीज़ें आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, ये टेस्ट में पूछी जाती हैं हर टेस्ट में। उसके बाद है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। भाई पावर हाउस ATP कौन बनाता है? भाई माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने DNA और अपने तो यही क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल है। ये आई थिंक आप लोगों को सब टीचरों ने बताया हो। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो कि ATP की ग्लूकोज को ब्रेक करके ATP की क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम लोग। आगे एमसीक्यूज है द साइट ऑफ प्रोटीन साइंथिसाइज इन द सेल, यानी कि जो साइट है प्रोटीन साइंथिसिस की सेल में वो क्या है? तो बच्चों आपको पता है कि जो प्रोटीन को बनाता है वो राइबोसोम्स होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा वो होगा सी। पर क्लॉक का हम वेट कर लेते हैं, तो क्लॉक हमें आंसर बताती है। तो चलें ये डायग्राम ड्रॉ कर रही है एंड देन आपको ये ऑप्शन बताती है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे विच ऑर्गेनली इज कॉल्ड सुसाइडल। भाई जो सुसाइडल बेगे सुसाइड कर लेते हैं वो बच्चे को पता है।
ये लाइसोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पेरोक्सिसोम होते हैं या ग्लाइकोसिसोम। तो बच्चों देखिएगा जो सुसाइड करने वाले सेल्स होते हैं ना वो लाइसोसोम्स अब बच्चों आपके होते हैं। इसमें अपोप्टोसिस होती है, ऑटोलाइसिस होती है, ये सब मैंने अपनी वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दिया। उसके बाद द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी ऑपरेटस का ए ऑप्शन रेस्पिरेशन करना, या बी पैकेज एंड सिक्रिएशन करना, या डाइजेशन करना, ऑप्शन डी ट्रांसलेशन करना। तो आपको पता है पैकेज एंड सिक्रिएशन कौन करती है, आपकी गोल्जी बॉडी करती है, यानी कि पहले ट्रांसपोर्ट करती है, फिर उसके बाद उसे आगे बेचती है, फिर सिक्रिएट करती है। 15 विच ऑर्गेनिल कंटेन ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स। भाई देखें डीएनए और राइबोसोम में पहले भी बता चुकी हूँ कौन कंटेन करता है, मतलब कि जो पावर हाउस ऑफ सेल है वही कंटेन करेगा कि डीएनए और राइबोसोम्स को। तो चलें लोग जब तक हमें आंसर करती है तो इसका जो राइट ऑप्शन आप लोगों के पास स्टूडेंट्स होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी फायदा हासिल कर सकें। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ सिंथेसाइज ऑफ, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड एंड स्टेरॉइड्स, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड। तो मुझे याद रखिएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो साइट होती है वो लिपिड और स्टेरॉइड को क्या करती है, सिक्रिएट करती है। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन आप लोगों के पास क्या होगा, बी होगा। उसके बाद विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसाइंथेसिस इन प्लांट्स, कौन सी ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपको पता है कि लिकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट या अमाइलोप्लास्ट। तो आपको पता है कि जो फोटोसाइंथेसिस पे ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होती है वो क्लोरोप्लास्ट होती है। सो बच्चों याद रखिएगा इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है आप लोगों के पास सी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट। द स्टेक्स ऑफ फ्लैटेंड सेक्स इन अ क्लोरोप्लास्ट, जो फ्लैटेंड सेक्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट में बच्चों ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान एमसीक्यूज है कि सेक्स ऑफ फ्लैटेंड सेक्स इन क्लोरोप्लास्ट को आप क्या बोलते हैं। तो जल्दी जल्दी अपना माइंड चलाएं और एमसीक्यूज को जल्दी जल्दी सॉल्व करें। तो बच्चों हम अब बताते हैं आपको इसका राइट ऑप्शन। तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी आप लोगों ने करना है। तो बच्चों याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन है बी, उसे हम ग्रेना कहते हैं, जो नहीं सेक्स होते हैं उसे। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय विच ऑर्गेनेली, कौन सी ऑर्गेनेली से जो राइबोसोम है वो फॉर्म्ड होते हैं, न्यूक्लियस से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, या गोल्जी ऑपरेटस से, या राइबोसोम से। अभी आप जल्दी बताएं कि भाई ये किस से फॉर्म होते हैं, तो आप अपना दिमाग लगाएं। ये आप लोगों के पास ऑप्शन सी गोल्जी ऑपरेटस से होते हैं। विच ऑर्गेनी हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स, क्या RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या न्यूक्लियस, या फिर आप लोगों के पास जो डी ऑप्शन है वो आप लोगों के पास क्या है, सेंट्रियोल है। अब आपको क्या लगता है, आप अपनी राय का इजहार जल्दी कमेंट में कर दें, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास है प्लांट्स वीएस एनिमल सेल वॉल। द प्लांट सेल प्राइमरी कंपोज किससे होता है, काइटिन से, ऑप्शन बी पेप्टाइडोग्लाइकेन, ऑप्शन सी सेलुलोज, या ऑप्शन डी आप लोगों के पास ग्लाइकोजिन। तो बच्चों आप लोगों के पास जो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है इसका वो जल्दी दिमाग लगाएं, ये बहुत आसान है, आपने चैप्टर 3 में भी पढ़ा होगा जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे। तो चलें ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेलुलोज से बनी होती है बच्चों, जैसी बात है। उसके बाद लास्ट सेंट्रियोल वैक्यूल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो लास्ट सेंट्रियोल है वैक्यूल है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एनिमल सेल की है, प्लांट सेल की है, बैक्टीरियल सेल की है, या फिर हमारे पास फंगल सेल की है। तो ये प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक है। सो आगे चलते हैं, उससे पहले आपका राइट ऑप्शन आ जाए, मैंने तो पहले ही आप लोगों को बता दिया बालू कैसे नाच रहा है, आप ऐसे ही नाच रहे होंगे, आपके एमसीक्यू सॉल्व हो रहे होंगे। तो बच्चों यही आपसे जीएसटी के टेस्ट में पूछे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इज द मोस्ट हायर प्लांट सेल वॉल, कौन सा यानी कि एब्सेंट होता है प्लांट की सेल वॉल से, क्या सेल वॉल, या वैक्यूल, या सेंट्रियोल, या फिर प्लास्टर्स। तो जल्दी जल्दी अपना शातिर दिमाग लगाएं और इसको सॉल्व आउट करें, बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन हम आपको जल्दी बता देते हैं, ये है सेंट्रियोल जो कि एब्सेंट होती है। द मिडल लेमिला इज मैन्युअली कंपोज्ड ऑफ, मिडल लेमिला किसकी बनी, एक तो प्राइमरी होती है, मिडल होती है और एक इनर होती है। तो किससे बनी हुई है ये मुझे आपने जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दें, जल्दी जल्दी बता दें कि ताकि मैं देख सकूं। तो राइट ऑप्शन तो बच्चों मैं आपको बता ही दूंगी। तो इसका जो हमारे पास जो करेक्टली एक्यूरेटली जो आंसर है वो आप कमेंट में बताएं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैल्शियम पेक्टेट। उसके बाद है प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल ऑकर इन प्लेस। प्लाज्मोलाइसिस जो प्लांट सेल में ऑकर होती है कौन सी, यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, या फिर उसके बाद हमारे पास प्योर वाटर। सो राइट ऑप्शन आप लोगों के पास जो प्लाज्मोलाइसिस होती है वो होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी जीएसटी के टेस्ट में पास हो सकें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाली से जिए। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल कॉन्सेप्ट्स आई होप यू विल अंडरस्टैंड। प्रीवियसली जो भी वीडियोज़ हैं उसे भी आप देख लें और व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन करें। बस आप
आप लोगों का इतना ही है कि आप शेयर कर दिया करें वीडियो को, हमारा भी भला हो सके, जैसे कि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से MCQs निकाले हैं। बहुत मेरा टाइम इसमें लगा है, 5-6 आवर्स मुझे ढूंढते ढूंढते लग गए हैं। जो ये नहीं कि मैं दूसरों के उठा के आपको पढ़ा रही हूँ, नेवर। ये आप जो आने के चांसेस हैं मैंने वही उठाए हैं। तो चले मिलते हैं।